हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, वेदांता लिमिटेड का शेयर क्या आपको यहाँ पर 120 रुपये या 130 रुपये के डिस्काउंट पे मिल रहा है, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, हमें देखना है वेदांता का करंट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कैसे देखते हैं? वैल्यूएशन देखने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना लर्निंग पर्पस के लिए, उसको सीख के रख लो, बहुत काम आएगा। स्टॉक पिकिंग में आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे। जो सिखा रहा हूँ हर वीडियो में, कोई भी शेयर का वीडियो हो जिसमें कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम्पल हैं, वो सभी शेयर के अंदर काम करेंगे। जैसे अगर वैल्यूएशन कैसे देखते हैं वो सिखा रहा हूँ, तो सभी शेयर के अंदर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेदांता के अंदर काम करेगा या आईआरएफसी के अंदर काम करेगा या ओला इलेक्ट्रिक के अंदर काम करेगा। सभी शेयर के अंदर कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो जो सिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने निवेश नहीं भी किया है, वेदांता, आईआरएफसी, ओला, अदानी पावर, इन सभी शेयर में आपने निवेश नहीं भी किया है, तो आपको बस एग्जाम्पल पर्पस के लिए देखना है, क्योंकि आइडिया मिल जाएगा और वो सभी शेयर में काम करेगा। अब देखिए वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशो। एक रेशो है, इसको ज़्यादा नहीं सोचना है, एक रेशो है। इसको बस इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरा काम है आपकी लाइफ को सिंपल करूँ, आपके स्टॉक पिकिंग को सिंपल करूँ, आपके एनालिसिस करने के तरीके को सिंपल करूँ। अब मैं दोस्तों इसको कहता हूँ कि भाई, कंपनी के अंदर अगर मुझे 1 रुपए का प्रॉफ़िट करना है, 1 रुपए का प्रॉफ़िट करना है, तो यहाँ पर मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो मुझे लगाना पड़ेगा 15.19 रुपीज़। इतना लगाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँगा डिस्काउंट कितना मिल रहा है वेदांता लिमिटेड में, बट इसको समझ लो, काम आएगा। तो मुझे दिख रहा है कि भाई इतना पैसा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे खोलना है कैलकुलेटर। बस, कैलकुलेटर आपके पास भी होगा फ़ोन में भी खोल सकते हो। थोड़ा-सा इसको यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखो। अब मुझे 15 रुपए लगाना है। राउंड फिगर मैं इसको हटा देता हूँ। मुझे 15 रुपए लगाने हैं 1 रुपए कमाने के लिए। अब मुझे देखना है मुझे कमाना कितना है। अब मैं मान लेता हूँ मुझे कमाने हैं 20,000 रुपए वेदांता से। इंटू मैं क्या करूँगा 15। तो मुझे 20,000 कमाने के लिए, ध्यान से सुनो, वेदांता लिमिटेड के अंदर मुझे 20,000 रुपए कमाने के लिए एटलीस्ट इतना कैपिटल चाहिए, 3 लाख रुपए का कैपिटल चाहिए। अब क्या ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है? इसको आप कह सकते हो कि बिल्कुल मॉडेस्ट वैल्यूएशन है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत अंडर वैल्यू है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ओवर वैल्यू है। कहते ना कि बीच में, एकदम बीच का वैल्यूएशन है 15.19। तो हमेशा ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है कि भाई मुझे 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ेगा। मुझे 20,000 कमाने के लिए 3 लाख रुपए लग रहे हैं। अब आप कहोगे भाई 20,000 कमाने के लिए 3 लाख रुपए, अगर आप जाओगे कि भाई मैं 20 से 20 बना दूँ, 10 में से 1 बार होगी चीज़, 9 बार फेल हो जाओगे, याद रखना। मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है दोस्तों। अगर आप 20,000 से 20,000 बनाने जाओगे, 9 में से, मैं कह रहा हूँ 10 में से 9 बार फेल हो जाओगे। वो लक बेस होता है कि 200%, 250% रिटर्न मिल गया। वो 10 में से 1 बार मौका मिलता है वैसा। वैसा हर बार मौका नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 3 लाख कैपिटल लगा के 20,000 कमा रहे हो, तो बिल्कुल अच्छा रिटर्न है ये, अच्छा रिटर्न है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपने देख ली। अब मैं आपको बताता हूँ डिस्काउंट किस तरीके से मिल रहा है। देखिए, अभी प्राइस क्या है, 270 रुपए के ऊपर है। प्राइस को ध्यान से देखना, 270 पे है। अब यहाँ पर इसका जो एग्ज़ैक्ट वैल्यूएशन होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो 20 का वैल्यूएशन होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक रूम है कि प्राइस 270 से 350 या 330 रुपए तक जा सकता है। तो एक वैल्यूएशन ये है कि भाई 330 तक, और आने वाले समय में इस लेवल पे तो आपको देखने को मिलेगा। 330 तक, 350 तक जा सकता है। और अभी का प्राइस क्या चल रहा है भाई, 270 रुपए चल रहा है। कैलकुलेटर फिर ओपन करूँगा, क्या करूँगा, 270 माइनस 350, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 80 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहा है। 80 रुपीज़ का डिस्काउंट पे अभी मिल रहा है शेयर। इतना ज़्यादा बफर है अभी प्राइस में। अभी प्राइस बहुत नीचे चल रहा है, इसका पी रेशो भी बढ़ेगा इन फ्यूचर और प्राइस भी बढ़ेगा।
सेकंड चीज़ क्या है ना, और गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती मार्केट में। अगर आपको कोई ये बता रहा है ना प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी है प्राइस बढ़ेगा। मार्केट अनसर्टेन है, किसी को कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और बाय सेल का रिकमेंडेशन किसी से नहीं लेना है। अपना खुद का एनालिसिस करना है, या अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है और वो भी सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर है तो उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, रिस्क फैक्टर उसके एनालिसिस के मुताबिक कर सकते हो, क्योंकि वो सेबी से रजिस्टर्ड है, साथ में वो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है। मैं आपको सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ कि आप स्टॉक पिकिंग सीख जाओ, आप टेक्निकल सीख जाओ, आप मेरे से न्यूज़ ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, बस मैं उतनी मदद कर सकता हूँ। अब ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। किसी दिन दोस्तों मैं आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं मैं आपको सिखाऊँगा। बट अभी के लिए बस वैल्यूएशन अगर आपने सीख लिया है, बस इतना ही काम है, ₹1 कमाने के लिए कितना पैसा लगाना है, बस इतना ख़त्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेदांता एल्यूमीनियम और वेदांता लिमिटेड को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ये दोनों कंपनीज़ क्या ट्राई कर रही है? दोनों कंपनीज़ ट्राई कर रही है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 27 खत्म होने से पहले 12,000 करोड़ का केपेक्स चाहिए। केपेक्स का मतलब होता है कंपनी इतना पैसा खर्चा करना चाहती है अपने बिज़नेस को, अपना जो बिज़नेस है उसको डेवलप करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, इंटरनेशनल लेके जाने के लिए, जो नाम देना है दे दो। 12,000 करोड़ खर्चा करना चाहती है, कंपनी को चाहिए 12,000 करोड़। कब तक चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 27 खत्म होने से पहले। करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? कमेंट में बताओ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 27। खत्म कब होगा? खत्म होगा दोस्तों यहाँ पर 31 मार्च 2027 को खत्म हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 27। यानी अभी भी 8 महीने का समय बाकी है। तो 8 महीने के अंदर 12,000 करोड़ की इनकी प्लानिंग चल रही है। 2 कंपनीज़ है, वेदांता, वेदांता एल्यूमीनियम मेटल लिमिटेड, यानी ईच कंपनी आएगा 6-6 हज़ार करोड़ रुपए। केपेक्स इनको चाहिए इतना। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कंपनी अपने बिजनेस को नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर एक्सपांड कर सकती है। अपने बिजनेस के अंदर नया रेवेन्यू, नया प्रॉफिट आ सकता है, एडअप हो सकता है। ये खबर बस इतना ही हमें बता रही है। और डिविडेंड का जो अपडेट पूछ रहा था, डिविडेंड का दोस्तों एक ही चीज़ बताऊंगा, ध्यान से पकड़ लेना। हर फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर, क्वार्टर 1 शुरू हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 27 का। इसमें 2 कंपनी ने मेरे हिसाब से डिविडेंड दिया। एक है वेदांता एल्यूमीनियम मेटल लिमिटेड, जो अगले क्वार्टर में डिविडेंड नहीं देगी। दूसरी कंपनी है आई थिंक वेदांता ऑयल एंड गैस या वेदांता आयरन, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन इस क्वार्टर में 2 कंपनी ने डिविडेंड दिया था। तो नेक्स्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 में वेदांता लिमिटेड ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है, और एक और कोई कंपनी कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी 2 कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है। डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन मेरी ज़्यादा नहीं है, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। डीमर्जर हो चुका है, कोई ₹40 का डिविडेंड नहीं मिलेगा, वेदांता लिमिटेड में कोई ₹20 का नहीं मिलेगा। अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखना है मार्केट से या कोई भी शेयर से। एक्सपेक्टेशन है कि भाई 6 से ₹8 तक का वेदांता लिमिटेड डिविडेंड प्रोवाइड कर देगा, बस नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर 2, बस इतना ही। इससे ज़्यादा डिविडेंड का कोई भी सवाल आप मत पूछिए, क्योंकि बस मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। क्वार्टर 2 में मिल सकता है, मिलेगा नहीं, कंफर्म कुछ नहीं, मिल सकता है जैसा पैटर्न में देख रहा हूँ। और सेकंड चीज़, 6 से ₹8 की एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज़ डीमर्जर हो चुका है। क्योंकि पहले जब मर्ज थी कंपनी तो सब मिलकर डिविडेंड देते थे, अब अलग हो चुकी है तो सब अपना अलग-अलग डिविडेंड देंगे, बस इतना। टेक्निकल सेटअप की अगर बात करूँ, टेक्निकल सेटअप में कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि एक आप देख सकते हो मूव आया, रीटेस्ट किया है, दूसरा मूव आया है, प्रीवियस हाई नहीं ब्रेक किया है। चांस ये है कि थोड़ा रिटेस्ट करके एक पुल बैक दे सकता है, या तो इस सपोर्ट पे आके पुल बैक दे सकता है, लेकिन पुल बैक का चांस बनेगा बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक है। और नीचे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट यहाँ तक इतना फॉल कर गया तो बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगा। तो एक पुल बैक यहाँ पर आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।